हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अमेरिका के एक शहर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें आपने न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा कि उस शहर में आग लग रही है और आग बढ़ती ही जा रही है। उसे रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। लॉस एंजेलिस में आग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है मगर उस पर काबू भी पाया जा रहा है। उसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगी। इसी वीडियो में एंड तक बने रहें। और संयुक्त राज्य अमेरिका का लॉस एंजेलिस का एक बड़ा इलाका कुछ दिनों से जल रहा है। आग से जुड़ी कुछ वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भव्य है। आग की वजह से लाखों घर राख बन चुके हैं, जंगल जल चुका है, घरों की चिमनियों के ढांचे ही बस बचे हैं। मलेबू में समुद्री तट के पास स्थित अरबों खरबों के घर खाक हो गए हैं। कई सामुदायिक स्थल को भी नुकसान पहुंचा है, जिसमें 5 चर्च, 1 अनाथालय, 7 स्कूल, 2 पुस्तकालय और कई बिजनेस संपत्तियां आदि शामिल हैं। इसके साथ साथ ही कई बैंक और बुटीक भी जल चुके हैं। ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो 1980 के दशक के विंज रोगर्स वेंजर्स हाउस टोपंका रैच मोटल को भी आग ने तबाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस आग की वजह से अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 47,000 हेक्टेयर पूरी तरह राख हो चुका है। जानते हैं कि कैसे लगी इतनी भयानक आग। लॉस एंजेलिस और कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगने की घटना कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन, बढ़ते शहरीकरण और मानव गतिविधियां में बढ़ोतरी के कारण ऐसी घटनाओं की संख्या और तेजी से बढ़ी है। लॉस एंजेलिस प्रशासनीय और मौसम विभाग ने आग लगने से पहले तेज हवा और शुष्क मौसम के बारे में चेतावनी दी। हालांकि इतनी भयावह आग की संभावना सही तरीके से आंका नहीं गया। नेशनल वेदर सर्विस NWS ने पहले ही आग की संभावनाओं पर अलर्ट जारी किया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की संभावित कारणों की जांच जारी है। लॉस एंजेलिस के काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लू BBC से बातचीत में बताया कि आग लगने के हर संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। कुछ जानकार बिजली गिरने आग लगने का संभावित कारण बताते हैं, जबकि कुछ इससे इनकार भी कर रहे हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 2023 में कैलिफोर्निया में काफी बारिश हुई, जिसके चलते जंगलों में बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले कुछ साल वहां भयंकर सुनामी पड़ी, जिसके कारण बड़ी संख्या में पेड़ पौधे सूख गए। यही सूखे पेड़ पौधों ने ईंधन का काम किया। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है। लॉस एंजेलिस में लगी आग कम नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है इलाके में बारिश की कमी, लगातार तेज हवाएं और सूखा आग को बढ़ावा दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन इलाके की पृष्ठभूमि को बदल रहा है और ऐसी आग लगने की संभावना को और बढ़ा रहा है। पश्चिमी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसमें कैलिफोर्निया भी शामिल है, कई दशकों तक सूखा पड़ा था, जो 2 साल पहले खत्म हुआ, जिससे यह क्षेत्र अधिक संवेदनशील हो गया। हाल के वर्ष में सूखा और बारिश के कारण कई पेड़ पौधे उगे और फिर सूख गए। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़ी और गंभीर जंगली आग का सबसे बड़ा कारण है। इस भयंकर आग की वजह से अब तक 12,000 से अधिक संरचनाएं जलकर खाक बन चुकी हैं। इसमें कई मल्टी-मिलियन डॉलर की संपत्ति भी शामिल है।
हालांकि पूरे नुकसान का अभी सही अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि आग लगातार बढ़ रही है। ACCU हेल्थ के द्वारा किया गया एक प्रारंभिक अनुमान में कहा गया कि अब तक हुए नुकसान और आर्थिक हानि का आंकड़ा $135 से $150 के बीच हो सकता है। तुलना के लिए ACCU हेल्थ पिछले साल आए तूफान हेलेन के हुए द्वारा नुकसान और आर्थिक हानि का नुकसान $225 से और $250 के बीच लगाया, जो 6 दक्षिण पूर्व राज्यों से होकर गुजरा था। तो यह थी लॉस एंजलिस में लगी आग के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और आप किसी और कंट्री के बारे में भी जानना चाहते हैं, उनके फैक्ट या उनके बारे में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।